राहत की खबर तमाम लोगों के लिए कही जा सकती है। 1875 रुपए प्रति सिलेंडर हुए हैं सिलेंडर का दाम अब, और 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में हालांकि बदलाव नहीं आया है। ये जरूर कमर्शियल जो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए राहत की खबर यह है कि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी आई है। आज से अपने दर्शकों को बता दें कि सिलेंडर के जो दाम है, खासतौर पर कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वो 31 रुपए कम हो गए हैं, 31 रुपए घट गए हैं। यानी कि अब मौजूदा वक्त में आपको जो सिलेंडर है कमर्शियल सिलेंडर वो कितने दाम में मिलेगा? 1875 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम यहां पर हो गए हैं। और 14 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में हालांकि कोई भी बदलाव नहीं आया है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, देखिए लगातार जो लोग कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं यानी कि शॉपकीपर, उनकी तरफ से ये मांग उठ रही थी कि उनके सिलेंडर के दामों में कमी आए और एक बड़ी राहत चुनाव से पहले कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत है। वित्त वर्ष का पहला दिन है और हर महीने की पहली तारीख को जो कमर्शियल गैस होती है इसकी रेट्स को लेकर के रिवाइज किया जाता है। और आज चूंकि वित्त वर्ष का पहला दिन भी है और पिछली बार केंद्र सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दिए थे, लेकिन कमर्शियल गैस के दाम तब कम नहीं हुए थे। अब कमर्शियल गैस के दाम भी कम हुए हैं और 31 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से दरें कम की गई हैं। तो निश्चित ही लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत में जो रसोई गैस की कीमतें कम हुई हैं इसका फायदा लोगों को मिलेगा। और अब चूंकि वित्त वर्ष की शुरुआत है, आने वाले समय में दरों में और भी कटौती की उम्मीदें की जा रही है। जी राकेश, अब चूंकि चालक भी शुरू हो रहा है और जाहिर तौर पर त्योहारी सीजन भी हमने देखा, तो एक कहीं ना कहीं जो कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कमर्शियल सिलेंडर जो है त्योहारी सीजन के साथ साथ तमाम तरह की जो कमर्शियल चाहे मिष्ठान भंडार हो, होटल, ढाबे, यहाँ पर उपयोग में आता है। बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई भी है। और अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच बालोतरा से बड़ी खबर आ रही है। पचपदरा थाने में कुत्तों के खिलाफ बड़ी शिकायत दर्ज हुई है। रिफाइनरी में काम कर रहे कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई। कुत्तों पर साइट की रेकी करने का आरोप लगाया गया है। कुत्तों पर सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देने का भी आरोप लगा है। शिकायत को लेकर अब पचपदरा जो पुलिस है जाहिर तौर पर दुविधा में है। पचपदरा पुलिस ने परिवार में हालांकि रिपोर्ट जरूर लिख ली और ये पचपदरा बालोतरा की आपको जो रिपोर्ट की प्रति है वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिकायत की प्रति जो है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें दरअसल कुत्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रिफाइनरी में काम कर रहे कर्मचारियों ने कुत्तों के खिलाफ शिकायत दी और ये कहा कि रेकी कुत्ते कर रहे हैं। साथ ही न सिर्फ रेकी कर रहे हैं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देने का आरोप तक कुत्तों पर लगाया है। जाहिर तौर पर ये थोड़ा सा पेचीदा मामला पचपदरा पुलिस के सामने है और लेकिन रिपोर्ट जो है परिवार में जरूर रखी गई है और उसी की प्रति आपको हम दिखा रहे हैं। वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जहां पर देखिए रिफाइनरी में कुत्ते नजर आ रहे हैं। और प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, जाहिर तौर पर बड़ा अजीबोगरीब मामला है। क्या ये कुत्ते ट्रेंड हैं या फिर ये आवारा कुत्ते हैं? देखिए, बहुत ही अजीबोगरीब तो मामला है ही, हालांकि आवारा, लेकिन इसमें नया मोड़ ये भी है कि पुलिस जो है वो ये कह रही है कि हमारे पास इस तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं पहुंची है। क्योंकि मेरी एसएचओ से जो बात हुई उनका कहना है कि मेरे पास नहीं है, किसी अन्य कर्मचारी को कोई कंपनी के अधिकारी देकर चले गए। ये जो कंपनी है अब इसने कहाँ दिया और ये जो सोशल मीडिया पे वायरल भी किया इस वीडियो को और इस रिपोर्ट को, तो ऐसे में पुलिस के पास नहीं पहुंची। तो अब ये मामला बड़ा अजीब तरीके से हो गया कि पहली बात श्वानों के खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दी है और अब उसमें क्योंकि ये अखबार में भी खबरें आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। अब जब एसएचओ से बात हुई है कि भाई नहीं तो क्या हमारे पास तो आई नहीं है, किसी का अगर चले गए, तो ये हालांकि रिकॉर्ड में अभी तक पुलिस ने नहीं लिया इस पूरे मामले को। तो देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी ने किसको दी है। और जांच क्या पुलिस ने की अब तक इस मामले में? क्या कहती है पुलिस का पक्ष क्या है? दूसरा ये भी कि इसमें कुत्ते पर आरोप लगा है कि वो गार्ड जो है उसको धमकी दे रहा है। तो कुत्ता कैसे धमकी दे सकते हैं? इसको भी क्लैरिटी दे। आरोप लगाने वाले क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि पुलिस का तो ये कहना है कि हमारे पास, क्योंकि जब इस तरीके का मामला आया तो हालांकि हो सकता है कि पुलिस भी कहीं न कहीं बैकफुट पे आ गई है कि भाई ये हम कहें क्या,
लेकिन एसएचओ से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि हमारे पास इस तरीके की रिपोर्ट, कर्मचारी को अगर वो कंपनी के अधिकारी दे के गए हैं तो मामला अलग है। कंपनी के अधिकारियों से बात में ये चीजें सामने आएगी कि आखिर ये माजरा है क्या, और इन्होंने इस तरीके कुत्ते के खिलाफ जो मामला दर्ज करो कि भाई वो धमकी दे रहा है, हमारे पोस्टर बैनर फाड़ रहा है, तो ये अपने आप में अजीब तरीके का मामला सामने आया। और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी वायरल किया। ऐसा नहीं है कि भाई एक पेपर पे उन्होंने बाकायदा कंपनी की ऑथराइज के साथ में इसको दिया है। तो कंपनी के अधिकारियों का क्या बयान आता है उसके बाद में चीजें सामने आएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास इस तरीके की रिकॉर्ड में कोई भी परिवाद नहीं आया है। प्रेमनंद, ये जो कर्मचारी हैं, कितनी संख्या में कर्मचारी थे जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है रिफाइनरी के कर्मचारी? देखिए ये बड़ी कंपनी है जो जिस तरीके का नाम लिखा है हारून बिल्कोन LLP कंपनी करके है, जो कि यहाँ पर रिफाइनरी क्षेत्र में काम करती है। बड़ी कंपनी है और इसके अंदर कई कर्मचारी भी काम करते हैं, जिसमें बाहर गार्ड रहता है। तो आप मान सकते हैं कि कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर पूरी कंपनी रहती है। तो अब इन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट क्यों दी है, ये सारी चीजें ठीक है। यानी प्रियंका, अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस मैटर पर आई नहीं है। चलिए क्लैरिटी लीजिए। अपडेट का बीजेपी को समर्थन मिला है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर की मौजूदगी में बड़ा ऐलान किया गया। चूरू में राजेंद्र राठौर के घर पर बाकायदा पीसीबी हुई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एनजीएमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी को समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर, नेशनल जनमंडल पार्टी ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया है और ये इसमें बड़ी भूमिका बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर की कही जा सकती है, क्योंकि उन्हीं की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान हुआ। बकायदा चूरू में राजेंद्र राठौर के घर पर इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसी में बड़ा ऐलान एनजीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से किया गया कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेटर जो था उसको लेन देन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और साथ ही 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद रात को ही एसीबी के अधिकारी गौरव सिंह और अनिल जैन के घर, अन्य ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची। सर्च की कार्रवाई सुबह 5 बजे तक चली है। और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट